अंगद के पैर पकड़ने की कोशिश कर। राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। तो मैं सीता को हार जाऊंगा, रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे। राम ने युद्ध में रावण को हराकर विभीषण के कहने पर भगवान राम वहां पर बैठ जाते हैं कुश में और विनय करते हैं। 3 दिन अनशन कर देते हैं। ये मत लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा कि देव देव आलसी पुकारा। देव से क्या मांगना है, आप बाण मारिए और सोख दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही होगा, लेकिन पहले विनती तो कर लेने दें। क्या करता है, तो उसमें बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास जी के। 3 दिन बैठे रहे भगवान धनुषकोट। हाँ, धनुषकोट में समुद्र के किनारे, लेकिन समुद्र कैसे टस से मस हो। तो इसमें कहा विनय न मानत जलधि जड़। अब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, अब भय बिन हो न प्रीति। तब भगवान राम गुस्सा करके बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, दुष्टों को भय दिखाना पड़ता है। तो इसलिए बोला हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ। और उसमें अग्निबाण का संधान जैसे किया, उसमें चढ़ाया तो सागर में ज्वाला उठ गई बिना बाण मारे ही, और सब जीव जंतु अकुलाने लग गए। तब फिर समुद्र जो है थाल लेकर के और कुछ रत्न लेकर के भगवान के पास आता है और कहता है कि हे भगवान, आपकी मर्यादा दी हुई है, उसी मर्यादा में थे। क्या कहता है, प्रभु भलिकीन मोहि सिख दीनी, और मर्यादा पुनि आपुनि कीनी। हम जड़ हैं, जल है, पृथ्वी है, हम लोग को जैसे रहने के लिए कहा है वैसे ही रह रहे हैं। वो भी मर्यादा आपकी की हुई है, शिक्षा दिया, ये कह रहे हैं। बचपन में ये दोनों भाई को श्राप मिला था कि जो चीज छू के रख दोगे पानी में तैरती रहेगी। किसने श्राप दिया था? और कुछ महात्माओं ने, क्योंकि ये बंदर तो उत्पात करते थे, फेंक देते थे पानी में तो डूब जाए में कमंडल पमंडल। तो मुनियों ने इनको श्राप दे दिया, नल और नील को, कि अगर तुम जो भी फेंकोगे तैरता रहेगा तो नुकसान नहीं होगा। ये इधर भगवान के काम आ गया। नल और नील दोनों विश्वकर्मा के अंश थे। ये विश्वकर्मा माने कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, देवताओं का प्रधान इंजीनियर, उसके अंश थे। तो ये भी इसमें कंस्ट्रक्शन। तो नल बोले अगर पत्थर इनके हाथ में ये रखते चले जाएंगे और तो पुल बन जाएगा। पुल कैसा रहेगा, पत्थर और पेड़ से बांध करके तो अंदर से नीचे सहायता करूंगा, ये पुल बनाएंगे और पुल बन जाएगा। तो भगवान का जो राम सेतु था वो तैरता हुआ पुल था। सर, प्रश्न आज भी वही है कि वास्तविकता में राम सेतु आखिर है कहाँ? क्या मालदीव में जाने वाली रास्ते में राम सेतु है, या जो श्रीलंका को कनेक्ट करने वाली एडम्स ब्रिज है वो राम सेतु है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज मैं इस आपका रहस्य उद्घाटन करूंगा। ये जो श्रीलंका और धनुषकोट से जुड़ा हुआ जो एडम ब्रिज है केवल 4 योजन लंबा है। तो राम सेतु 100 योजन लंबा था और नैऋत्य कोण की दिशा में था, मालदीव में था, और राम सेतु तैरता हुआ पुल
जबकि एडम ब्रिज वाला जमीन से उठी संरचना है। इसलिए राम सेतु जो था तैरता हुआ था, और वो जब लौटे भगवान तो विष्णु के कहने पर उसको तोड़ दिया था, इसलिए बह गया। आज भी रामेश्वरम के पास ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। इस तरह से ये जो राम सेतु भगवान ने बन गया, तो इसमें ये कहा है तुलसीदास जी ने कि जो भी भगवान के इस राम सेतु का, इस प्रसंग का श्रवण करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जो सुनता है, पढ़ता है। तो इस तरीके से राम सेतु का ये प्रसंग बहुत ही अच्छा है, मंगलकारी है। तो ये राम सेतु बन गया, और 3 दिन में क्या हम पे और हमारे दर्शकों पे भी कृपा होगी? हाँ, सभी दर्शकों को भी कृपा होगी, क्योंकि जी दर्शक भी तो भक्तिभाव से सुन रहे हैं। जी। अब राम सेतु से 3 दिन में ही पूरी संपूर्ण सेना श्रीलंका को पार हो गई, और वहां पर जाकर के 8 दिन तक सेना घेरा डाले रही। इधर रावण को पता लग गया कि मतलब ये सेना आ गई इस पार। बड़ा आश्चर्य रावण को लगता है। तो रावण कहता है कि बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपत, उदधि पयोधि नदीश। ये समुद्र के इतने नाम हैं। क्या वास्तव में बांध दिया? बांध्यो बन निधि, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जंगल से पानी बरसता है, उससे समुद्र बनता है। कम लोगों को पता होगा, समुद्र माने फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट का उत्पाद है। बन निधि, नीर निधि, नीर का निधि है। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। ये समुद्र के इतने नाम है कि वाकई बांध दिया क्या? बड़ा आश्चर्य होता है। तो राक्षस लोग कहते हैं, रावण कहता है कि अब क्या किया जाए? तो राक्षस लोग कहते हैं बार बार ये क्या पूछते हैं, नर बानर तो हमारा आहार है, तो इनको तो हम मतलब ऐसे ही खा लेंगे। तो फिर कुछ जो सयाने लोग थे बोले एक बंदर आया था, उसको क्यों नहीं खा लिए? अभी तो आया था सारा उसको जला के चला गया लंका में, तब तो आपको भूख नहीं थी क्या? तो उसमें ये कहा गया है कि जो मुंह देखी बात करते हैं तो उनके बात में नहीं आना चाहिए। मुंह देखी कह रहे हैं ना, तो इस तरह से ये लोग कहते नहीं भाई। प्रहस्त ने कहा, एक रावण का मामा था, उसने कहा कि भाई ऐसा है, आप उनकी सीता जी को लौटा दीजिए, यदि इस पे लौट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लड़ाई होगी। पर रावण ने जब भी कोई कहता है सीता को लौटा दो तो उसको भगा देता है कि भागो यहाँ से, भाग जाना, मैं अपने से भुजबल से बढ़ाया हूँ तो मैं लड़ूंगा। तो इसके बाद जब ये पता लग जाता है कि ये ऐसा पार हो गई सेना, तो मंदोदरी को बहुत डर लगता है। तो मंदोदरी उससे कहती है रावण से कि आप जो है संधि कर लो, भगवान है कि अवतार है। तो रावण मानता नहीं है। मंदोदरी बहुत समझाती है, लेकिन रावण बिल्कुल नहीं मानता उसकी बात। अरे बोले मैंने सबको परास्त कर दिया है, तुम मेरी पत्नी होकर ऐसा क्यों डर रही हो? वो तो कोई ऐसा है नहीं जिसको मैंने परास्त न किया हो। यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, यम, काला, सबको परास्त कर दिया है, तो फिर तुम डर क्यों रही हो? तो इसके बाद अब
ये होता है कि ठीक है लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर जामवंत भगवान से कहते हैं कि एक बार शांति को और मौका देना चाहिए। तो एक बार समझाने के लिए अंगद को भेजा जाए। अंगद को क्यों भेजा जाए? क्योंकि बाली से मित्रता थी रावण की। तो अंगद जाएगा तो उसको देखेगा, एक बार और समझा ले, ये सीता जी को लौटा दे और कहना मान जाए तो कोई बात नहीं है। भगवान एक और मौका देते हैं, जबकि उसको मौका नहीं देना चाहिए था, दुष्ट था, पत्नी का हरण कर ले गया। तो जामवंत के कहने पर अंगद को भेजा जाता है दूत बना करके। तो जब अंगद जाता है तो बहुत सुंदर चर्चा पर चर्चा होती है। अंगद हर तरह से उसको मतलब उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन रावण उसको बार बार उसको समझा देता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो जब इनका संवाद हो रहा होता है अंगद और रावण का, तो कहता है कि तुम बस वो संधि वाले आए हो, संधि कराने आए हो। तो कहता है दशमुख मैं न बसीठी आया हूँ, तुम्हारे हित के लिए भगवान ने भेजा है। अंगद कहते हैं। रावण कहता अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। मैंने जानता हूँ एक बाली नाम का बंदर था। अब वो पूछता है कि अब कहु कुशल बाली कहाँ आई, बिहासी बचन तब अंगद कहाई। अब बाली कहाँ है? तो हंस करके बोलता है। तो अंगद बोलता है कि 10 दिन के बाद तुम भी वहां चले जाओगे जहाँ बाली गया है, और यहाँ भेद डालने से कुछ नहीं होगा। अब तुम सीता जी को लौटा दो, वरना ऐसी लड़ाई होगी कि तुम्हारा सारा कुल नष्ट हो जाएगा। रावण भेद डालना चाहता है। रावण अपनी बड़ाई करता है कि मैं रावण है क्या। रावण कहता है, हाँ, रावण अपने बारे में बताता है। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिर जान जासु भुज लीला। जिसने कैलाश को उठा लिया था। जान उमापति तासु सुराई, अपूज्यों जेहि सिर सुमन चढ़ाई। 10 बार सिर को काट काट के चढ़ा दिया था शंकर। सिर सरोज निज करनी उतारी, अपने हाथ से सिर काट के चढ़ाया था। पूज्यों अमित बार त्रिपुरारी, कई बार शिव जी की पूजा किया। भुज विक्रम जाने ही दिगपाला, सठ अजहूं जिनके उर्साला। और तेहि रावण कहा लघु कहस, नर कर करसी बखान। रे कभी बरबर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। जब ऐसा बोला तो अंगद तो गुस्सा आ गया। तो सुनि अंगद सकोप कह बानी, अबोल संहारी अधम अभिमानी। साहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, अकूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, असो नर क्यों 10 शीश से अभागा। परशुराम जिन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया 21 बार, वो परशुराम जी का भी घमंड जिनको देखने से दूर हो गया, ऐसे को तुम नर कहते हो। बोले सेन सहित तब मान मति, बन उजारी पुरजारी। और कसरे सट हनुमान कपि, गयो जो तब सुत मार। तुम इतने बड़े थे तो एक बंदर आया था हमारा हलकारा था,
उसने पूरा लंका जला दिया, तुम्हारे लड़के को मार दिया। तो इस तरह से बात होती है। और उसके बाद अंगद ने कहा कि बार बार सिर काटने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। क्यों? सुन मति मंद देहि अब पूरा, और काटे शीस की होई है सूरा। इंद्रजाल कहूं कहिए न बीरा, अकाटई निज कर सकल शरीरा। वो जो माया दिखाते हैं ना इंद्रजाल वाले, वो शरीर को काट देते हैं, तो मतलब बहादुर थोड़ी है। जरा ही पतंग विमोह बस, भार बहाई खर ब्रंद। ते नहीं सूर कहा वहीं, असमुझ देखो मति मंद। गधे भार डूबते हैं तो बहादुर हो जाते हैं। तुमने कैलाश पर्वत उठा लिया तो क्या बहादुरी की बात है। और पतंगे दिया में जा के जल के भस्म हो जाते हैं, तो क्या बहादुर हो गए। तुमने अपने सिर काट दिया तो कौन बहादुरी कर दिया। सो नर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जही एक सर। 20 लोचन अंध, दिग तब जन्म कुजाति जड़। तब सोनित की पास त्रसित राम सायक निकर। तजहु तो हिते त्रास, कट जलपक निश्चर अधम। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन राम उदारा। बोले मैं तो तुम्हारे लंका को ऐसे फल जैसे मसल डालता। अंगद कहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने, भगवान ने आज्ञा नहीं दिया। तो अब अंगद ने एक बड़ा भारी प्रण किया जो सब लोग जानते हैं। अंगद ने पैर कटकटा के रख दिया और बोला, जो मम चरण सकसी 60 टारी। और फिर ही राम सीता मैं हारी। ऐ दुष्ट, अगर मेरा पैर उठा दे तो राम लौट जाएंगे, सीता को मैं हार गया। ये तुम मेरा पैर उठा दो। तब रावण सुनहु सुभट, सब कहा 10 सीसा। और पद गई धरनी, उठा बहु कीसा। रावण ने कहा, अरे पकड़ के इसको फेंक दो बंदर को। पैर उठाने को कह रहा। पुनि झपटा ही सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भाती। उसका अंगद का चरण नहीं उठा पा रहे सब राक्षस मिलकर के। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, अमोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटई टरय न कपि चरण, पुन बैठई सिरनाय। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीत न त्याग। जैसे संत को कुछ भी विघ्न आए पर नीत नहीं त्यागते हैं, ऐसे सारा समाज उनका हार गया, उसका पैर नहीं उठा सका। ये इसलिए था कि दिखाने के लिए कि देखो तुम कितने और लड़ो मत, अपनी ताकत दिखाने की बात है।